ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको होलिका दहन की यानी होली की कथा सुनाऊंगा। होलिका पर्व की कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होलिका दहन के माध्यम से असत्य को पराजित करना है, साथ ही साथ विश्वास एवं सच्चाई को विजयी बनाना है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो अब भारत समेत दूसरे देशों में भी मनाया जाने लगा है। रंगों के इस पर्व की जटा पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है, लेकिन होली पर्व से पहले एक और परंपरा हमारे हिंदू धर्म में निभाई जाती है। ये परंपरा है होलिका दहन की। होलिका दहन के बाद ही होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के बाद ही होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। प्राचीन काल में प्रलय के समय भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप राक्षस कुल के थे, जो असुर कुल में एक बड़े राजा थे। हिरण्याकश्यप ने अपने शासन में हर किसी को विष्णु पूजा करने से प्रतिबंधित किया था। उसने घोषणा कर दी कि सभी लोग मुझे ही भगवान माने और विष्णु भगवान की पूजा ना हो। वह भगवान विष्णु से द्वेष करता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके बड़े भाई का वध किया था। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने अपने शासन में हर किसी को विष्णु पूजा से विमुख कर दिया। जो कोई भी विष्णु की पूजा करता, उसे हिरण्याकश्यप दंड देता। लेकिन इसी अधर्मी असुर के घर पर जन्मा बच्चा प्रहलाद विष्णु भक्ति में कवलीन हुआ। ये बात खुद हिरण्याकश्यप को भी पता ना चली। जब प्रहलाद को विष्णु भक्ति में लीन हिरण्याकश्यप ने देखा, तुरंत ही पूजा छोड़ने को कहा। लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक न मानी। अपने ही पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हुआ। हिरण्याकश्यप को लगा कि ये बात दूसरे राज्यों में फैलेगी तो लोग यही कहेंगे कि दूसरों को भक्ति मार्ग का रास्ता छोड़ने के लिए प्रणालित करने वाला असुर राजा अपने पुत्र को न संभाल सका। इसलिए हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का संकल्प किया। हिरण्याकश्यप ने अपने सैनिकों को पुत्र प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। सैनिक भी प्रहलाद को लेकर बियाबान जंगल पहुंचे और उसे हाथी के पैरों तले कुचलने के लिए फेंक दिया। लेकिन एक भी हाथी का पांव प्रहलाद पर ना पड़ा। इसके बाद प्रहलाद को ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया, फिर भी प्रहलाद का बाल न बांका हुआ। सैनिकों ने थक हारकर प्रहलाद को गहरे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इस बार भी प्रहलाद के रक्षक भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। हर बार सैनिक प्रयास करते और हर बार विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्त की रक्षा करते थे। अनेकों प्रयास किए गए प्रहलाद को मारने के लिए। सांपों के बीच में छोड़ा गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद को बचाया। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका भी उनके साथ थी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार होलिका को अग्नि नहीं छू सकती थी। जब हिरण्याकश्यप ने अनेकों प्रकार के प्रयास कर लिए, शेरों के बीच में छुड़वा दिया, हाथी के पैर के नीचे दलवा दिया, नागों के बीच में छुड़वा दिया, पहाड़ी से नीचे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु का क्या कर रहे थे। अब बड़ा परेशान था, दुखी था, आसन पर विराजमान था। हिरण्याकश्यप माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ था। उसी समय उसकी बहन होलिका आई और कहा कि भैया आप किस चिंता में बैठे हो। हिरण्याकश्यप ने होलिका को सारी बात बता दी। होलिका को एक वरदान था ब्रह्मा जी का। उसके पास एक चुनरी थी। वह चुनरी ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाती तो अग्नि उसका बाल नहीं बांका करती, और बाकी उसके साथ अगर कोई बैठता तो वो जल के राख हो जाता था। होलिका उस अग्नि में नहीं जलती थी, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी के वरदान की एक चुनरी थी। इस प्रकार वो किसी भी समय अग्नि के आर पार जा सकती थी। अंत में हिरण्याकश्यप ने होलिका की मदद से प्रहलाद को अग्नि कुंड में जिंदा जलाने का फैसला किया। होलिका ने अपने वरदान के घमंड में चूर होकर प्रहलाद को गोद में बैठाया और लकड़ियों के बड़े ढेर पर बैठ गई। सैनिकों ने प्रहलाद और होलिका को लकड़ियों से ढका और आग लगा दी। अब उसने कहा कि भैया आप चिंता मत करिए,
मुझे वरदान है, आप प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठा दीजिए, मैं उसे लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी। मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद नहीं बचेगा। कहते हैं कि जिसका भगवान रखवाला हो उसे कौन छू सकता है, लेकिन हिरण्यकश्यप की समझ में ये नहीं आ रहा था। उसने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगवा दिया। उसके अंदर भक्त प्रहलाद और होलिका बैठ गए। सैनिकों ने आग लगा दी, लेकिन भगवान की अद्भुत इच्छा शक्ति से होलिका का वरदान उस दिन काम न आया, क्योंकि वरदान से किसी का अहित हो रहा था। इसलिए होलिका का काल उसी का वरदान बना। अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आँच न आई। इसी दिन से प्रेरित होकर होली से पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। होलिका हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप नामक योद्धाओं की बहन और प्रहलाद अनुहाद सलाद और हाद की बुआ थी। यानी जो प्रहलाद था, ये 4 भाई थे। प्रहलाद, अनुआद, सहाद और आद, ये 4 भाई थे। महर्षि कश्यप और द्वितीय होलिका के माता पिता थे, क्योंकि सारी संतानें जो थे वो कश्यप की संतानें हैं। होलिका का जन्म जनपद कासगंज के सोरो सूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। इस वरदान का लाभ पाने के लिए विष्णु विरोधी हिरण्याकश्यप ने उनको आज्ञा दी कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, ताकि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। हिरण्याकश्यप की हार होलिका के अंत और संस्कारी विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के उपलब्ध में अटूट भक्ति के संबंध में यह त्योहार मनाया जाता है, जो ये बताता है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति भाव और समर्पण करने वाले का कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी खुशी में होली का यह बड़ा उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन को हर साल होली के रूप में मनाया जाता है, जो सत्य के विजय और असत्य के पराजय का प्रतीक है। यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग रंगों से खेलते हैं और परिवार के मित्रों के साथ खुशियां मनाते हैं। तो यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और साथ ही यह जताया था कि सत्य हमेशा सत्य रहता है। असत्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता। चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेट हो, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का मुकाबला होता है। इसलिए इस उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। धूमधाम से इस दिन भगवान की पूजा करें, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी भी होती है, तो बड़ा दिन होता है ये। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो इस कथा का श्रवण करके आप होली का पूजन करें, होली का पर्व मनाएं। इससे पूजा का फल भी मिलता है और त्योहार का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।